बहुत बार ओपीडी में ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो बोलते रहते हैं कि मैम मेरा किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता, मेरा दिमाग हर वक्त चालू रहता है, मेरे दिमाग में हर बार ख्याल ही आते रहते हैं। कोई कोई पेशेंट तो ये भी बोलता है कि मैम कुछ तनावग्रस्त सिचुएशन हुई या फिर झगड़े हुए तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, मेरी सांस फूल जाती है, मेरी दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, मेरी छाती में दर्द होना लगता है, या फिर मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुझे पसीना छूटने लगता है, मैं घबरा जाता हूँ। तो ये मैम हमने बहुत सारी टेस्ट भी करा लिए, वो सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो फिर मुझे ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई बीमारी के लक्षण है? तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये बीमारी के लक्षण रह सकते हैं, जिसको हम साइकियाट्री के टर्म में एंग्जाइटी डिसऑर्डर या चिंता रोग ऐसे बोलते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मेरा दिमाग हमेशा चालू ही रहता है, कुछ ना कुछ सोच चालू ही रहती है। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि दिमाग में ख्याल आते ही रहते हैं। तो इस बीमारी में ऐसा क्या होता है? इस बीमारी में जो ख्याल है वो हद से ज़्यादा प्रमाण में रहते हैं। मतलब जो पास्ट चीज़ें हुई है, जो फ्यूचर की चीज़ें होने वाली है, उसके बारे में व्यक्ति अत्यंत अधिक प्रमाण में सोचने लगता है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम इस सारी चीज़ों की वजह से मैंने अपना जॉब छोड़ दिया या मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ। औरतें भी ये बोलती है कि मैम मैं पहले अपना काम अच्छे से कर पाती थी, बच्चों को भी संभाल सकती थी, पर अभी ये सब चालू होने के बाद से मेरा काम पे ध्यान नहीं लगता या फिर मैं काम पूरा नहीं कर पाती हूँ, जल्दी थक जाती हूँ, मुझ में एनर्जी नहीं रहती। और लोग कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे सर में हर बार दर्द रहता है या फिर मेरे हाथ पैर में दर्द रहता है, मेरे पीठ में दर्द रहता है, मैं चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, मैं चीज़ें भूल जा रही हूँ, मेरा चिड़चिड़ापना भी बढ़ रहा है कुछ दिनों में, मैं बच्चों को मारती हूँ, पीटती हूँ, घर वालों पे भी चिल्ला देती हूँ। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि मैं पूरी पूरी रात भी सो नहीं सकती या फिर मुझे नींद ही नहीं आती। तो ये सब एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं। और ये डिसऑर्डर क्यों होती है? ये डिसऑर्डर मेनली इस वजह से होती है कि जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारी फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। इसकी वजह से वो ब्रेन पे अफेक्ट करती है और वो ब्रेन पे अफेक्ट करने के बाद उसमें के केमिकल चेंज हो जाते हैं और वो हमारे बॉडी पे परिणाम करते हैं। इसकी वजह से ये सब बॉडीली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पर ये बीमारी बिल्कुल सही हो सकती है अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया तो। थैंक यू।